मेरी उम्र आयु सीमा से 2 महीने ज़्यादा हो गई है। मैं LTGIC में फॉर्म नहीं भर सकती। इससे मुझे बड़ा दुख है कि मैं इतने दिन से मेहनत कर रही हूँ, लगभग 7 वर्षों से, जब से 2018 का और 2020 का मैंने मेंस तक मैं गई हूँ, लेकिन मेरा सिलेक्शन अभी तक इसी वजह से रुक गया कि वैकेंसी नहीं आई। और ये मेरी गलती नहीं है। मैं तो तब से इसी उम्मीद में तैयारी कर रही हूँ कि अब वैकेंसी आने वाली है, अब आने वाली है। दोस्तों, ये कहानी किसी एक प्रतियोगी छात्र की नहीं बल्कि ऐसे हजारों छात्र हैं जो कि ओवर एज हो चुके हैं और LT ग्रेड में आयु सीमा की मांग कर रहे हैं। देखिए, इस क्लिप को आगे भी हम पूरा दिखाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में कई सारी बड़ी अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली तो अपडेट यहाँ पर यही है कि LT ग्रेड भर्ती में लगातार छात्र जो है 5 साल की छूट मांग रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि ओवर एज हो चुके हैं और एक आसरा ढूंढ रहे हैं कि एक मौका मिल जाए जिससे उनको जो है जॉब यहाँ पर लग जाए। इसके साथ ही कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो लोअर एज लिमिट में बाहर हो रहे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। इसके साथ ही शिक्षा सेवा चयन आयोग ने सारी हदें पार की, इस मुद्दे पर बात करेंगे। TGT PGT एग्ज़ाम को लेकर के बात करेंगे। इसके साथ ही बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका BEd नहीं है, तो बिना BEd कौन कौन से LTGIC के फॉर्म है जहां पर आपको मौका मिल सकता है। इसके साथ ही आज की वीडियो में बहुत सारे कमेंट OTR को लेकर के आए। हालांकि वो कमेंट कई दिनों से आ रहे थे, लेकिन OTR को लेकर के बहुत सारे छात्र कन्फ्यूज्ड हैं, तो इस मुद्दे पर भी बात करेंगे। तो आप वीडियो में बने रहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी अभ्यर्थी LT ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट बुक की सूचना। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं LT ग्रेड 2025 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। यहाँ पर आप लोग देखें, सामान्य अध्ययन की बुक है जो कि 2025 के सिलेबस के अनुसार GS का पूरा कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। आप लोग जानते हैं लोक सेवा आयोग की सभी भर्तियों में GS कंपलसरी है। LT ग्रेड में भी 30 नंबर का यहाँ पर आपका GS रहेगा, तो GS का कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही GS में क्या क्या टॉपिक पूछे जाएंगे उनका कंप्लीट यहाँ पर कवर दिया गया है। यहाँ से आप अपना देख पाएंगे क्या क्या हमको यहाँ पर पढ़ना है। इसके साथ ही LT ग्रेड 2018 का कंप्लीट पेपर भी दिया गया है कि कैसे यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था, किस लेवल का आपका पेपर था। इसके अलावा यहाँ पर जितने भी GS के विषय संपूर्ण सिलेबस को डिटेल से और अच्छी लैंग्वेज के साथ एक्सप्लेन किया गया, ताकि कोई एवरेज बच्चा भी होगा तो वो भी आसानी से इसको समझ सकता है। LT ग्रेड GS की बुक के साथ ही इनकी अलग अलग विषयों की सब्जेक्ट वाइज भी बुक आती है, जैसे कि हिंदी की, गृह विज्ञान की, गणित की, नागरिक शास्त्र, इंग्लिश, विज्ञान, जीव विज्ञान, तो सभी विषयों की यहाँ पर बुक्स अवेलेबल हैं। आप लोग इनको परचेज करके और भी अपने तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ये सारी बुक्स आपको अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मीशो और चक्षुबुक्स.com पर मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से आप इनको ऑनलाइन मंगवा सकते हैं घर बैठे। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए, आप लोग एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। अब दोस्तों, वीडियो में हम लोग बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग ने सारी हदें पार की, इस मुद्दे को लेकर के। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा 21 और 22 जुलाई को TGT एग्ज़ाम की परीक्षा तय की थी, निर्धारित की थी। ठीक है, बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो सोशल मीडिया से नहीं जुड़े हैं। ठीक है, या बहुत कम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। वो लोग इंतज़ार कर रहे थे कि 21-22 जुलाई को परीक्षा होगी, लगातार एडमिट कार्ड का भी इंतज़ार करते रहे, लेकिन शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अपनी तरफ से एक भी स्पष्टीकरण नहीं दिया कि हम परीक्षा कराएंगे या नहीं कराएंगे। देखिए, इतना बड़ा आयोग है, इतनी जो है बड़ी संस्था है, और इस तरीके से हरकत अगर करती है तो जाहिर सी बात है आक्रोशित छात्र तो होंगे ही होंगे। भाई, आयोग ने जब कहा था कि हम 21-22 जुलाई को परीक्षा कराएंगे, तो उसकी एक ऑफिशियल नोटिस तो आनी ही चाहिए, छात्रों को सूचित करना ही चाहिए कि हाँ, इस कारण से हम परीक्षा नहीं करा पाए। और TGT एग्ज़ाम को लेकर के एक भी नोटिस नहीं आई। इससे पहले आपने देखा होगा PGT एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुआ था तो वहाँ पर नोटिस वगैरह जारी की गई थी, लेकिन इस बार शिक्षा सेवा आयोग ने ऐसी हरकत की जिसकी किसी को भी कोई उम्मीद नहीं थी। आज सोशल मीडिया पर भी TGT एग्ज़ाम को लेकर के काफ़ी मामला वायरल हो रहा था। ठीक है, कि TGT एग्ज़ाम समय से नहीं हो पा रहा है, आयोग ने नोटिस तक जारी नहीं की, बार बार एग्ज़ाम को पोस्टपोन करना पड़ रहा है। ठीक है, तो कई सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर के लगातार जो छात्र हैं वो आयोग को घेर रहे हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर LT ग्रेड को लेकर के। LT ग्रेड में आयु सीमा एक बड़ा मुद्दा है। 7 साल बाद भर्ती यहाँ पर आई है, बहुत सारे छात्र ओवर एज हो चुके हैं। अगर यही भर्ती
2021-22 तक आ जाती तो इतना बड़ा मुद्दा नहीं था, कोई दिक्कत नहीं थी, सब हो जाता। लेकिन 7 साल बाद अगर विज्ञापन आया, जाहिर सी बात है 7 साल का समय लंबा होता है, तो छात्र इसमें ओवर एज में छूट की मांग कर रहे हैं। मेरी उम्र आयु सीमा से 2 महीने ज़्यादा हो गई है, मैं LTGIC में फॉर्म नहीं भर सकती। इससे मुझे बड़ा दुख है कि मैं इतने दिन से मेहनत कर रही हूँ, लगभग 7 वर्षों से, जब से 2018 का और 2020 का मैंने मेंस तक मैं गई हूँ, लेकिन मेरा सिलेक्शन अभी तक इसी वजह से रुक गया कि वैकेंसी नहीं आई। और ये मेरी गलती नहीं है, मैं तो तब से इसी उम्मीद में तैयारी कर रही हूँ कि अब वैकेंसी आने वाली है, अब आने वाली है, और मैं इसीलिए लगातार हम लोग पढ़ते भी रहे। और अब मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि हमको उम्र सीमा से बाहर कर दिया गया है और परीक्षा में बैठने का मौका। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से हमारी यही अपील है कि हमें जो है परीक्षा में बैठने में सम्मिलित होने के लिए छूट दी जाए। कितने वर्ष की? लगभग 5 वर्ष तो दी ही जाए सर। जी जी। कितनी उम्र हो गई है आपकी? हमारी ओवर एज से 2 महीने ज़्यादा हो गई है सर। 40 साल 2 महीने? जी जी सर। जी। तो और TGT PGT के बारे में क्या कहना चाहती हैं? PGT के बारे में सर यही कहना चाहते हैं कि ये बार बार जो है बच्चे सब इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम लोग रात दिन मेहनत करते हुए कि इसकी डेट आई और उसके बाद बढ़ाते गए और सब बहुत निराशा आ चुकी है सर, पढ़ नहीं पा रहे हैं। पढ़ने बैठते हैं तो ऐसे लगता है कि कितना पढ़ें, जो पढ़ रहे हैं पीछे से भूलता जा रहा है, और आगे पढ़ने के लिए कितनी उम्मीद लगा के बैठे थे। घर पे कोई सरकारी नौकरी वोकरी करता है? कोई नहीं करता है सर। कहाँ की रहने वाली हैं? बांदा? बांदा के रहने वाले हैं। जी जी जी। तो प्रयागराज से कितने दिन में रहती हैं? प्रयागराज से? प्रयागराज में सर हम 2 साल से रह रहे हैं। जी जी जी। चलिए ठीक है। और मीडिया से क्या कहना चाहती हैं? मीडिया से मैं यही कहना चाहती हूँ सर कि हमारी बात वहाँ तक पहुँचाई जाए, सरकार तक पहुँचाई जाए हमारी बातें, और हम लोगों को मौका मिले छूट के लिए। कि मीडिया से ही हमारा एक सहारा है। हाँ, बस मीडिया ही एक सहारा है सर हमारा। माननीय मुख्यमंत्री जी को, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को आयु सीमा में छूट को लेकर के पत्र लिखा गया, जहां पर बहुत सारी बातें बताई गई। आप लोग देख ही सकते हैं कि 7 वर्ष बाद भर्ती आई है, बहुत सारे छात्र ओवर एज हो चुके हैं, ठीक है, और बहुत सारे अभ्यर्थियों के नाम भी दिए गए कि जो ऊपरी आयु सीमा में छूट जो है वो दिया जाना चाहिए। ये तर्कसंगत है, छात्रों का हक जो है नहीं मारा जाना चाहिए। और हवाला दिया गया सिपाही भर्ती का, दरोगा भर्ती का 3 साल की वहाँ पर छूट दी गई है, तो LT ग्रेड में भी 3 साल की छूट दी जाना चाहिए। और ये जो दोस्तों पत्र हैं आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आदरणीय अध्यक्ष लोक सेवा आयोग को भेजा गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजा गया है, और यहाँ पर जो भेजा गया है उसका भी स्टाम्प प्रूफ भी दे सकते हैं, या ट्रैकिंग डिटेल्स आपके सामने हैं। तो कुल मिलाकर के छात्र हर संभव प्रयास कर रहे हैं यहाँ की ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाए। जैसा कि आप लोग जानते होंगे TGT और PGT में एज लिमिट नहीं होती है। यहाँ पर कोई भी अभ्यर्थी यूपी में है तो वो जो है आराम से कितनी भी ये जो आवेदन कर सकता है, तो लेकिन LT ग्रेड में ऐसा प्रावधान है। हालांकि नई नियमावली में TGT PGT में भी ये सारी चीज़ें लागू हो जाएंगी, लेकिन पुरानी भर्तियों में ऐसा नहीं होता था। तो यहाँ पर छात्र प्रयास कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री तक अगर हमारी आवाज़ पहुँचती है तो हो सकता है यहाँ पर हमको छूट मिल जाए। अब दोस्तों कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो कि लोअर एज में छूट चाहते हैं। आपको बता दें कई सारे छात्रों ने मेरे पास फ़ोन किया कि सर मेरी एज 21 साल होने में मात्र 10 दिन बाकी है, 20 दिन बाकी है, 15 दिन बाकी है, 18 दिन बाकी है। तो जो एज की कट ऑफ यहाँ पर 1 जुलाई 2023 रखी गई है, उसको बढ़ा करके आवेदन की अंतिम डेट कट ऑफ रखी जाए तो बहुत सारे छात्र यहाँ पर पात्र हो जाएंगे। तो ये भी एक मुद्दा है, इस पर सोचना चाहिए। लेकिन ऐसे छात्रों की संख्या काफ़ी कम है। अगर आप भी लोअर एज से प्रभावित हैं और चाहते हैं कि लोअर एज में भी जो कट ऑफ डेट है वो आवेदन की अंतिम तिथि हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स से बताइएगा। अगर आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए, बहुत सारे छात्र इससे प्रभावित होंगे, तो आपका ये मुद्दा उठाया जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं LT ग्रेड में क्या सभी छात्रों को दोबारा OTR फॉर्म भरना होगा। कई सारे कमेंट आ जाए मेरे पास, जैसे कि एक छात्र का कहना था कि हमने RO ARO के लिए OTR फॉर्म भरा था, क्या अब LT ग्रेड के लिए अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा। या कुछ छात्रों का कहना है कि हमने PCS का फॉर्म भरा था, तो क्या RO ARO के लिए अलग, मतलब LT ग्रेड के लिए क्या अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा OTR का। तो इन सब मुद्दों को लेकर के मैं आप सभी को बता दे रहा हूं कि देखिए, अगर आपने एक बार OTR करवा लिया है लोक सेवा आयोग का, तो दोबारा आपको OTR फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअल में जो OTR होता है ये 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होता है एक आयोग के लिए। हर आयोग का अलग अलग OTR प्रक्रिया होती है। तो लोक सेवा आयोग की किसी दूसरी भर्ती के लिए अगर आपने OTR कंप्लीट कर लिया है तो वही OTR आपका मान्य होगा।
चाहे आपने लोक सेवा की कोई भर्ती के लिए OTR किया था, वही OTR आपका यहाँ पर भी मान्य होगा। अलग से कोई OTR करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, उन लोगों को अलग से OTR करना पड़ेगा दोबारा से जिन लोगों का मान लीजिए कि कैटेगरी कुछ गलत हो गई है, नाम मिसमैच हो गया, डेट ऑफ बर्थ मिसमैच हो गई है, ठीक है। या सपोज करो बहुत से जनरल के जैसे छात्र हैं जो कि EWS कैटेगरी में आते हैं, तो जब पहले उन्होंने OTR किया था तो उस समय जनरल डाल के भर दिया था और अब उन्होंने EWS सर्टिफिकेट बनवा लिया है। तो अगर आप ऐसे छात्र हैं तो आप अपना संशोधन कर सकते हैं OTR में, लेकिन नए सिरे से किसी को भी OTR फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, सिर्फ संशोधन उसमें हो जाएगा, ठीक है। तो OTR को लेकर के जो भी डाउट थे मुझे लगता है क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं बिना B.Ed किन भर्तियों के लिए फॉर्म भरें। अब देखिए, अगर आप बिना B.Ed फॉर्म भरना चाहते हो तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं, ठीक है, लेकिन निर्धारित योग्यता आपके पास होनी चाहिए। पहली तो यहाँ पर ये कला, अगर आप LT ग्रेड कला के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं और BFA आपने किया हुआ है तो फिर आपके केस में B.Ed की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो BFA वाले बिना B.Ed के फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहीं पर अगर आपने सामान्य कला की मतलब स्नातक कला से किया हुआ तब फिर आपके लिए B.Ed कंपलसरी होगा। ये छूट केवल BFA वाले छात्रों के लिए है। इसी प्रकार नीचे आएंगे तो अगर आपने शारीरिक शिक्षा के लिए इंटरेस्टेड हैं तो शारीरिक शिक्षा के लिए B.Ed की ज़रूरत नहीं होती। शारीरिक शिक्षा के लिए BPED लगेगा, B.Ed नहीं लगेगा। तो यहाँ पर B.Ed नहीं है, BPED है, तो आप शारीरिक शिक्षा के लिए फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर देखेंगे तो कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर बिना B.Ed के यहाँ पर फॉर्म भरा जा सकता है। आपके सामने कंप्यूटर की एलिजिबिलिटी देखिए, कई सारी एलिजिबिलिटी है, जैसे कि आपने B.Tech किया हुआ है या BE किया हुआ है कंप्यूटर विज्ञान से, या फिर कंप्यूटर विज्ञान में स्नातक हैं या कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक हैं या NIELIT से A लेवल का कोर्स किया हुआ है साथ में स्नातक हैं, तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। या आपने B.Tech किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में या और MCA किया हुआ है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए B.Ed की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो ये 2 विषय मेन रूप से हैं, 3 विषय हो गए, शारीरिक शिक्षा, कला और कंप्यूटर। इन विषयों के लिए B.Ed की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।